पसंद को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के फ़ज़ल की निशानी है और मुकाम शुक्र है। तलबगार हूँ अल्लाह करीम से आपकी खुशी और पुरसकून ज़िंदगी के लिए। अल्लाह आपके लिए तमाम मामलात को आसान फरमाए, आप और आपके प्यारों को हमेशा अपनी पनाह में रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर यकूब और आप देख रहे हैं मोहित इन्फो। क्या हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुशहाली, सुकून व इत्मीनान और राहत हासिल कर सकेंगे, या फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम क़यामत के बिल्कुल करीब वाले लोग हैं। मैंने ये सवाल चंद रोज़ पहले ही अल्लाह के एक नेक बंदे से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों से आंखें मिलाईं और साथ हल्की सी मुस्कुराहट थी। जवाब में कहने लगे, मैं काफ़ी दिनों से क़यामत की निशानियों के बारे में गौर व फिक्र कर रहा था और बहुत तलाश किया कि क्या कोई निशानी मुकम्मल होने वाली रह गई है, मगर मुझे जंग के अलावा, दज्जाल का आना और हज़रत इमाम मेहदी की आमद के अलावा कोई रवायत नहीं मिली कि जिसका वाक़या होना अभी बाकी हो। फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि एक बहुत दिलचस्प बात जो मैंने इन अहादीस और रवायात को पढ़कर समझी वो तुमको बताता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि ज़माने बाहम करीब होंगे और इल्म उठा लिया जाएगा और फितनों का ज़हूर होगा और दिलों पर बुखल डाला जाएगा और हर्ज की कसरत हो जाएगी। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ज क्या है? तो फरमाया कत्लो गारत। बुखारी की रवायात है कि क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब मामलात नाअहल लोगों के हवाले होने लगें तो क़यामत का इंतज़ार करो। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। फिर फरमाया जिनसी बेरारवी आम होंगे। मुस्लिम में है कि खुद गर्जी और लालच माशरे में आम होंगे। इसके अलावा और कई रवायात हैं, जैसे सिर्फ़ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा, रिश्वत तोहफ़ की शक्ल अख्तियार करेगी, लोग मामूली कीमत पर अपना ईमान फ़रोख्त करेंगे, तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। जब क़यामत बपा होगी, ज़नाकारी लोगों का मामूल होगा, मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी, लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। क़यामत की अलामतों में से एक कम उम्र लोगों के हाँ इल्म की तलाश है। अमीन लोगों पर तोहमत लगाई जाएगी और तोहमत ज़दा लोग अमीन समझे जाएंगे। लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई माल हलाल कमा रहा है या हराम। आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ लोग प्लानों से मिलती जुलती ज़ेनों पर सवार होकर मसाजिद के दरवाज़ों पर उतरा करेंगे। क़यामत तब तक बपा ना होगी जब तक ज़लज़ले बकसरत ना होने लगें। फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि दुनिया इस वक्त तक फ़ना ना होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन ना आए जिसमें कातिल को ये मालूम ना हो कि उसने मकतूल को क्यों कत्ल किया और मकतूल को ये मालूम ना हो कि उसे क्यों कत्ल किया गया। लोंडी अपने मालिक को जानेगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पानंग दड़ंग महताज बकरियां चुराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ता के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चंगाड़ी की तरह जो चमक कर फ़ौरन बुझ जाती है। इसी तरह और भी बेशुमार अहादीस मेरी नज़र से क़यामत के बारे में गुजरी हैं, मगर जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि तीन चीज़ें जो किसी भी इंसान को मुकम्मल करती हैं, एक उसका अक़ीदा, दूसरी चीज़ इबादत और तीसरी चीज़ होती है मामलात। मगर जब मैंने इन तमाम रवायात पर गौर किया तो मुझे पता चला कि क़यामत की निशानियों में जितनी भी निशानियाँ हैं वो 95% से ज़्यादा मामलात पर ही मुश्तमिल हैं। इन तमाम रवायात का तल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला से ही जाकर मिलता है। बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों में आज मुसलमान सबसे पीछे रह गया है और डीलिंग यानी मामलात में मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुका है। किसी दूसरे के हक़ूक़ गज़ब करना, डाका डालना, झूठ, वादा खिलाफ़ी, बददियानती और मिलावट मुसलमानों की अक्सरियत का मामूल बन चुका है। मैंने अर्ज़ किया, हजूर क्या हम लोग कभी ठीक भी हो सकेंगे या फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी? ये सुनकर उन्होंने कहका लगाया, अपने बालों को चेहरे से पीछे किया और कहने लगे, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप किस किस डिपार्टमेंट को ठीक करोगे, किस किस शोबे में ईमानदारी का बीज बोओगे?
کچھ ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، دوسرا میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور تیسرا اکانومک ڈپارٹمنٹ، اور اسی طرح جسٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن سسٹم ہوتے ہیں، مگر آپ کو یہاں سب کے سب کرپشن اور بے ایمانی سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ یہاں کی عدالتوں کا نظام ہی دیکھ لیں، ایک کیس پر کئی سال لگ جاتے ہیں اور پھر بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ آٹا، چینی، پٹرول، گندم، سبزیاں وغیرہ کسی بھی روزمرہ کی ضروریات کے بارے میں آپ تحقیق کر لیں، آپ کو کسی بھی طرح کی بہتری، ایمانداری اور خالص پن نظر نہیں آئے گا۔ گورنمنٹ کے ہر فرد سے لے کر ایک عام شخص تک ہم سب کے ہاتھ کرپشن کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، اسی طرح اب کرپشن بھی ہمارے خون میں سرایت کر چکی ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے ایمان کے معیار کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ اپنے کسی بھی مشہور دینی یا سماجی دن پر چیزیں سستی کر دیتے ہیں، مگر ہم لوگ پورے سال میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں رمضان میں بیچتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے یا قوم کی زندگی اور موجودگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ویلیوز کو فروغ دیا جائے اور اس میں لوگوں کی کردار سازی کی جائے، ہر شخص ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض کو انجام دے۔ اگر آج ہم اپنے معاملات اور کردار کو بہتر نہ کر سکے اور اس میں خالص پن شامل نہ کر سکے تو مجھے لگتا ہے کہ قیامت کو ہم خود سے دور نہیں پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔